with the name of Allah Almighty. Mercantile law. मर्केंटाइल मर्चेंट से निकला है, ताजिर का कानून. Question 2. We will discuss here memorandum of association, जिसके अंदर मौजूद होता है कंपनी का नाम, कंपनी का ऑफिस, कंपनी का ऑब्जेक्ट. दूसरा है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, जिसमें बताना है कि आपने कंपनी को किस प्रोसीजर के तहत चलाना है, कंपनी को चलाने के रूल्स एंड रेगुलेशन. क्वेश्चंस. पहले क्लस्टर में ग्रुप में हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से मुताल्लिक तमाम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. सेकंड क्लस्टर में आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के मुताल्लिक क्वेश्चंस हैं. व्हाट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी. ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या भला है. व्हाट आर द 6 कंपल्सरी क्लॉजेज इन इट. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में 6 ज़रूरी हिस्से कौन से हैं, क्लॉजेज हिस्से कौन से हैं, 6 कौन सी अहम बातें लाजमी बतानी होती हैं इसमें. ये डॉक्यूमेंट है जो कि कंपनी रजिस्टर करवाने के लिए ज़रूरी होता है. डिस्कस ईच वन ऑफ देम इन डिटेल. 2008, 12, 14 डिफाइन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. हाउ अ कंपनी में अल्टर इट्स नेम क्लास. किस तरह से कंपनी अपनी नेम क्लास तब्दील कर सकती है. पहले आपने कंपनी का नाम शेल रखा था, अब आप बेल रखना चाहते हैं, तो ये कैसे तब्दील होगा. 2013 व्हाट इज़ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी. एक्सप्लेन द मेथड्स एंड लिमिट्स. वो तरीक़ाकार बताएं और वो कौन सी लिमिट्स हैं, रिस्ट्रिक्शंस हैं, रुकावटें हैं विद इन विच अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी कैन अल्टर द ऑब्जेक्ट क्लास, जिसके तहत कंपनी ऑब्जेक्ट, पर्पस, मकसद वाला हिस्सा तब्दील कर सकती है ऑफ इट्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ऑब्जेक्ट क्लास कैसे तब्दील हो सकती है. 6 क्लासेज है ना, नेम क्लास है, सिचुएशन क्लास है, ऑब्जेक्ट क्लास है. 2014, 12, 9, 11 व्हाट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी. डिस्कस हाउ द डिफरेंट क्लासेस ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी बी अल्टर्ड. मुख्तलिफ क्लासेस को कैसे अमेंड और तब्दील किया जा सकता है. स्टेट द प्रोसीजर फॉर ब्रिंगिंग अबाउट सच अल्ट्रेशन. बताइए कौन से वो प्रोसीजर हैं जिनके तहत ये अल्ट्रेशन हो सकती है. 11 व्हाट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. व्हाट क्लॉजेज इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी आर परमिटेड बाय लॉ. वो कौन से क्लॉजेज हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की जिनके बारे में कानून इजाज़त देता है कैन बी अल्टर्ड, कि आप तब्दील कर लें. स्टेट आल्सो द प्रोसीजर टू बी अडॉप्टेड फॉर ब्रिंगिंग अबाउट सच अल्ट्रेशन. अल्ट्रेशन करने के लिए कौन सा प्रोसीजर इख्तियार करना चाहिए. 2009 डिस्कस द एक्सटेंड ऑफ विद द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. नेक्स्ट टॉपिक कि मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बाइंड्स द. ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ये बांध कर रखते हैं किसको. द मेंबर्स टू द कंपनी, कंपनी मेंबर्स को, और द कंपनी टू आउटसाइडर्स, और कंपनी को बाहर की दुनिया से जोड़ कर रखते हैं, शेयर परचेज करने वालों से जोड़ कर रखते हैं. मे बी
तो दिस ऑल इज अबाउट द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, और इसका मेजर मामला है इसकी 6 क्लाजेज, और 6 क्लाजेज किस प्रोसीजर के तहत तब्दील हो सकती हैं। नेक्स्ट ग्रुप ऑफ क्वेश्चंस इज डिफाइन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशंस को डिस्कस करें। किसको? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन डिस्कस करें ऑफ अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। व्हाट आर द यूजुअल कंटेंट्स ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अहम तरीन यूजुअल या आम कंटेंट्स क्या हैं, खसूसियात क्या हैं, क्या क्या चीज़ें इसमें लिखी हुई होती हैं। इज इट नेसेसरी फॉर अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी टू हैव आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ इट्स ओन। क्या हर पब्लिक लिमिटेड कंपनी का अपना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होना चाहिए? ज़रूरी नहीं। इसकी जगह पर टेबल ए इख्तियार की जा सकती है जो गवर्नमेंट ने बना कर रखी हुई है कि ये प्रोसीजर है, इसके तहत कंपनी चलाया करो बच्चों। 2011 व्हाट आर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है? कैन दे बी अल्टर्ड, हैं क्या ये भी तब्दील हो सकता है? इफ सो अंडर व्हाट रिस्ट्रिक्शंस एंड लिमिटेशंस। अगर तब्दील हो सकता है तो कौन सी लिमिटेशन है और कौन सी रिस्ट्रिक्शंस हैं? कानून किन चीज़ों पर कहता है, रिस्ट्रिक्शन है कि ये तब्दील नहीं करना। What are articles of association of a public limited company? Describe the procedure for alteration of such articles and detail the consideration. एक तो आपने प्रोसीजर बताना है कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को कैसे तब्दील करना है, फिर आपने कंसीडर बताना है कैसे होगा, मेड इन डिटरमाइनिंग द वैलिडिटी ऑफ अल्ट्रेशन, कि जो तब्दीलियाँ की गई हैं ये तब्दीलियाँ भी ठीक हैं, ये वैलिड हैं, ये कानून के खिलाफ नहीं। 2010 अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी आर अल्टर्ड। कौन से वो हालात होते हैं जब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन तब्दील हो जाता है या हो सकता है। आल्सो स्टेट रिस्ट्रिक्शंस इफ एनी, कोई रिस्ट्रिक्शंस हैं वो बता दें। 2013 व्हाट आर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बयान करें। स्टेट एंड डिस्कस इट्स वेरियस कंटेंट्स, इसके मुख्तलिफ खसूसियात बताएं, इसकी अज्जा बताएं, कंटेंट्स अज्जा बताएं। इज इट नेसेसरी फॉर अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी टू हैव आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ इट्स ओन। राइट अ नोट ऑन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी एंड डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। 2014 के बाद 2008 के अंदर क्वेश्चन आया है कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में फ़र्क बताएं। राइट एन एक्सप्लेनेटरी नोट ऑन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड ड्रा अ डिस्टिंक्शन बिटवीन द टू। 2010 दोनों के दरमियान फ़र्क बताएं, मेमोरेंडम के दरमियान और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के दरमियान। This is your host, Advocate M.K. Bhuta. My WhatsApp is 033346555305. You can contact me, text me on my WhatsApp for complete answer in audio form and notes. इन तमाम क्वेश्चंस का सिंगल आंसर है और 2 पैराग्राफ की सूरत में है। पैराग्राफ का हर वर्ड एक हेडिंग है और एक पैराग्राफ में नियर अबाउट 30-35 हेडिंग्स है और आपको
10 भी याद रह जाएं तो क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, रूट डॉक्यूमेंट, ये है बुनियादी डॉक्यूमेंट कंपनी का। पब्लिक डॉक्यूमेंट, आवाम इसे हासिल कर सकती है, पढ़ सकती है। जो आपकी कंपनी का शेयर लेना चाहता है वो आपके मेमोरेंडम को पढ़ सकता है। चार्टर ऑफ द कंपनी, ये कंपनी का चार्टर है। बुनियाद है, आइन है। चार्टर मीन्स डीड, कंट्रैक्ट। समझे कि कंपनी का कंट्रैक्ट है कि अगर तुम मेरे शेयर खरीदोगे तो मैं ये बेनिफिट दूंगा। बेसिक डिटेल्स अबाउट द कंपनी रिक्वायर्ड फॉर इनकॉर्पोरेशन, मेमोरेंडम के अंदर वो सारी इंफॉर्मेशन होती है जो आपको कंपनी रजिस्टर्ड कराने के लिए ज़रूरत होती है। इट कंटेन्स द ऑब्जेक्ट्स, इसमें ऑब्जेक्ट्स होते हैं। कंपनी क्या करना चाहती है, क्या बेचना चाहती है, क्या बेनिफिट देना चाहती है। पावर्स, ताकत क्या है, किसके पास कौन सी ताकत है। स्कोप ऑफ कंपनी, कंपनी इंटरनेशनल स्कोप रखती है, फ्यूचर में क्या करना चाहती है। एनी आउटसाइडर हु डील्स विद द कंपनी लाइक शेयर होल्डर्स, कोई भी आउटसाइडर जो कंपनी से डील करना चाहता है, वो चाहे शेयर होल्डर हो, क्रेडिटर्स हो, कर्ज देने वाला हो, इन्वेस्टर हो, कैन नो द कंपनीज ऑब्जेक्ट्स, वो कंपनी के ऑब्जेक्ट को जान सकता है क्योंकि खुली किताब है, बाहर रखा हुआ है, पब्लिक डॉक्यूमेंट है। एंड इट्स एरिया ऑफ ऑपरेशंस, ये लाहौर में काम करना चाहती है, दिल्ली में काम करना चाहती है कि बम्बई में। इट इज सबऑर्डिनेट टू द कंपनीज एक्ट, ये कंपनीज एक्ट जो बना हुआ है हमारा 84 का, कंपनीज एक्ट के ताबे होता है, यानी कि उससे कंट्रास्ट नहीं कर सकता, उसकी बात मानता है मेमोरेंडम। इट कैन नॉट बी अल्टर्ड इजीली, मेमोरेंडम तब्दील करना आसान काम नहीं, जैसे आइन में तब्दीली करना आसान नहीं। इट्स 6 क्लासेस, अहम बात है इसकी 6 क्लासेस और उसमें तब्दीली कैसे हो सकती है। फर्स्ट क्लास है नेम क्लास, क्लास का मतलब होता है हिस्सा, नेम नाम, नाम वाला हिस्सा। कैन नॉट रजिस्टर इफ सीजी, सेंट्रल गवर्नमेंट रजिस्टर नहीं करेगी नेम को अगर कंसीडर्स अनफिट, सोचे कि ये नाम ठीक नहीं। आपने कंपनी साबुन की कंपनी है और नाम रख दिया उसका चकला, तो वो साबुन का नाम अप्रूव नहीं होगा। आर रिजेंबल्स विद अदर कंपनी, या कंपनी का नाम किसी और कंपनी से मिलता जुलता है। लेक्स साबुन है, SLUX, आप बना देते हैं एक और सोप और बनाते हैं LUCS, तो वो भी लेक्स है, मिलता जुलता है लेकिन लेक्स नहीं है, तो कंपनी का नाम रजिस्टर्ड नहीं करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट। कंपनी का नाम आपने रख दिया, अब आप चाहते हैं ये नाम तो मैंने गलत लग दिया, नाम कोई और होना चाहिए, तो नाम के अंदर एडिशन करना है, डिलीशन डिलीट करनी है कोई चीज़, ओमिशन ऑफ नेम, या नेम में कुछ छोड़ देना है। कैन बी बाय SR, आप स्पेशल रेजोल्यूशन, वो स्पेशल रेजोल्यूशन जनरल मीटिंग में पास करेंगे और ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन या एक आम रेजोल्यूशन पास करेंगे। परमिशन ऑफ द CG, आप सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेंगे। रजिस्ट्रार ऑफिस इन 3 मंथ्स, रजिस्ट्रार ऑफिस 3 माह के अंदर अंदर आपका नाम अप्रूव कर देगा। दूसरी क्लास है सिचुएशन क्लास।
सिचुएशन क्लॉज से मुराद है कि आपका हेड ऑफिस किस जगह पर है। रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज लोकेटेड। अल्ट्रेशन कराना चाहते हैं, आपने ऑफिस बनाया था इस्लामाबाद, लेकर जाना चाहते हैं कराची या दिल्ली, तो कैसे होगा। अब मामला यह है शिफ्टिंग रजिस्टर्ड ऑफिस। रजिस्टर्ड ऑफिस आप शिफ्ट कर रहे हैं विद इन टाउन या सिटी। एक ही टाउन या सिटी में आप ऑफिस एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा रहे हैं। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मस्ट पास अ रेजोल्यूशन। बस रेजोल्यूशन का दामन नहीं छोड़ना। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स सारे मिल बैठेंगे। डायरेक्टर्स कौन होते हैं? रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मेंबर्स ऑफ कंपनी। मेंबर्स ऑफ कंपनी कौन होते हैं? ओनर ऑफ कंपनी। तो ये डायरेक्टर्स का बोर्ड बैठेगा और रेजोल्यूशन पास करेगा। नोटिफिकेशन टू रजिस्ट्रार विद इन 30 डेज आफ्टर द डेट ऑफ द चेंज ऑफ एड्रेस। जैसे ही एड्रेस तब्दील करेंगे 30 डेज के अंदर अंदर रजिस्ट्रार ऑफिस को पहुंचा देंगे डॉक्यूमेंट कि हमने जगह तब्दील कर ली है। रजिस्टर्ड कंपनी का यही तो एक फायदा है कि गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो जाती है। रजिस्ट्रार को बताना है। ओके, ये तो मामला था अगर आपने टाउन के अंदर ही या सिटी के अंदर ही एड्रेस तब्दील किया है विद इन प्रोवेंस। अगर आप प्रोवेंस के दरमियान तब्दील कर रहे हैं, पंजाब से बलूचिस्तान जा रहे हैं, स्पेशल रेजोल्यूशन इन जर्नल मीटिंग। जर्नल मीटिंग होती है कंपनी की, उसमें स्पेशल रेजोल्यूशन आए। नोटिफिकेशन टू द रजिस्ट्रार विद इन 30 डेज आफ्टर द डेट ऑफ द चेंज ऑफ एड्रेस। कोई बात नहीं है, बस जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन है। अक्रॉस द स्टेट, आप जा रहे हैं यहाँ से बांग्लादेश, आप यहाँ से जा रहे हैं सिंगापुर, चाइना जा रहे हैं, रशिया लेकर जा रहे हैं अपने ऑफिस को, दुबई लेकर जा रहे हैं, वजह क्या हुई? अक्रॉस स्टेट पर्पस बताएं पहले। रजिस्टर्ड ऑफिस किसी और कंट्री स्टेट में लेकर जा रहे हैं, जरा वजह बताइए, वजह क्या हुई इस बेएतबार की? अल्ट्रेशन इन मेमोरेंडम, मेमोरेंडम में तब्दीली करनी पड़ेगी। पहले मेमोरेंडम में तब्दीली नहीं थी, अब मेमोरेंडम में तब्दीली करनी पड़ेगी। तो मेमोरेंडम में तब्दीली करना ऐसे है जैसे आइन में तब्दीली करना हो। ऐसा स्पेशल रेजोल्यूशन कन्फर्मेशन बाय द कंपनी लॉ बोर्ड, कानूनी जो बोर्ड है वो भी अप्रूव करे। नोटिफिकेशन टू रजिस्ट्रार, वो मूछों वाला, काली मूछों वाला जो मेहंदी के साथ रंग के बैठा है, उसको खबर देनी है। नोटिफिकेशन विद इन 30 डेज आफ्टर द डेट ऑफ द चेंज ऑफ एड्रेस। एड्रेस तब्दील किया आपने, डॉक्यूमेंटेशन तैयार की, तो रजिस्ट्रार को बता दें। पहली क्लास पढ़ी नेम क्लास, दूसरी क्लास पढ़ी आपने सिचुएशन क्लास, और तीसरी अहम क्लास है वो है ऑब्जेक्ट क्लास। मकसद क्या है कंपनी का? मेन और सेकेंडरी ऑब्जेक्ट बताना है। ऑब्जेक्ट में अल्ट्रेशन करनी है। चेंज ऑफ ऑब्जेक्ट कैन बी बाय, ऑब्जेक्ट तब्दील हो सकता है, लेकिन क्या करना पड़ेगा? गेस करें। स्पेशल रेजोल्यूशन, पहले स्पेशल रेजोल्यूशन करनी पड़ेगी। एक स्पेशल तहरीक के जरिए मनवाना पड़ेगा, सबसे सिग्नेचर लेने पड़ेंगे। फिर अप्रूवल ऑफ सीजी, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव करे। सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द ऑर्डर ऑफ सीजी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो अप्रूव किया उसकी कॉपी पकड़ें, रेजोल्यूशन की कॉपी पकड़ें। मेमोरेंडम में जब तब्दीली की है वो लें विद इन 3 मंथ्स, 3 माह का टाइम है। ऑब्जेक्ट में तब्दीली, मेमोरेंडम में तब्दीली है। फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर, जब आपको ऑर्डर मिला था सेंट्रल गवर्नमेंट से, उसके बाद से 3 माह का टाइम है।
3 मंथ के अंदर अंदर SR, अप्रूवल ऑफ CG और मेमोरेंडम में तब्दीली, इन तीनों की कापीज पहुंचा दें किसके पास? वो मूछों को जो मेहंदी लगा के बैठा है, रजिस्ट्रार, उसको जाकर दे। रजिस्टर्ड इन 1 मंथ, और रजिस्ट्रार इसको 1 माह के अंदर अंदर रजिस्टर्ड करे। लायबिलिटी क्लास, ऑब्जेक्ट क्लास के बाद हम बात करते हैं लायबिलिटी क्लास, लायबिलिटीज़ ऑफ द मेंबर्स, मेंबर्स की क्या लायबिलिटी हैं और डायरेक्टर्स की क्या जिम्मेदारियां हैं। 5 नंबर, अल्ट्रेशन छोड़ें इसकी। कैपिटल क्लास के माल दौलत पैसा कितना है कंपनी के पास, टोटल कैपिटल बताएं। 6 नंबर पर सब्सक्रिप्शन क्लॉज, कौन आपके शेयर ले रहा है, कौन आपके साथ ताउन कर रहा है। डिटेल ऑफ सब्सक्राइबर्स कौन हैं आपके, शेयर टेकर बाय देम, और कितना शेयर उन्होंने कंपनी में लिया हुआ है। विटनेस एटसेट्रा, विटनेस वगैरह वगैरह, गवाह वगैरह। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन विल प्रवेल ओवर द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को बरतरी हासिल है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या है? वो तो सिर्फ कंपनी को चलाने का तरीकाकार है। असल मगज पित्त सेंटर बेसिक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है। Articles of Association, secondary document, contains all the rules and regulation for its administration. कंपनी की एडमिनिस्ट्रेशन के रूल्स एंड रेगुलेशन का एक कम्बिनेशन, एक दस्तावेज। contain the rights and responsibilities and powers and duties of members, एम्प्लॉयज़, डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी। ये इसमें लिखा होता है कि राइट्स क्या हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, पावर्स क्या हैं, ड्यूटीज़ क्या हैं, किसकी? मेंबर्स की, एम्प्लॉयज़ की, डायरेक्टर्स की। इंफॉर्मेशन अबाउट द अकाउंट्स एंड ऑडिट ऑफ द कंपनी, कंपनी के ऑडिट और अकाउंट के बारे में इंफॉर्मेशन भी देता है ये। सबऑर्डिनेट टू मेमोरेंडम, मेमोरेंडम का खादिम है, उसके नीचे है। A public company limited by shares can adopt table A in place of article of association की जगह पर कोई भी कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, वो टेबल A अडॉप्ट कर सकती है। यानी कि गवर्नमेंट ने एक टेबल A बनाकर दे दी है कि जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अपना ना बना सके, टेबल A को फॉलो करे, स्टैंडर्ड है। एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन नॉट रिक्वायर्ड, रजिस्ट्रेशन के टाइम पर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ना भी हो, रजिस्ट्रेशन फिर भी होगी। इट कैन बी अमेंडेड इजीली, आसानी के साथ अमेंड हो सकती है। अल्ट्रेशन कैसे अमेंड करेंगे, प्रोसीजर क्या है इसका? बोर्ड मीटिंग, जर्नल मीटिंग, स्पेशल रेजोल्यूशन, फिर रजिस्ट्रार रजिस्टर कर देगा अल्ट्रेशन को और एक सर्टिफिकेट दे देगा, ख़त्म होगी बात। आम बात है, यही नुस्खा हर जगह चलता है। सरकमस्टेंसेस, कब ऐसा होता है? जब अल्ट्रेशन की ज़रूरत होती है, एडिशन करना हो, डिलीशन करना हो, डिलीट करनी हो कोई चीज़, मॉडिफिकेशन करनी हो, तब्दील करनी हो, अमेंड करनी हो, रिप्लेसमेंट करनी हो। इन प्रोसीजर ऑफ मीटिंग, किस में रिप्लेसमेंट, किस में मॉडिफिकेशन, किसका ख़त्म करना, किसके अंदर शामिल करना, मीटिंग्स की प्रोसीजर को, नोटिस के प्रोसीजर को, कोरम। आप कहते हैं 3/4 लोगों ने कह दिया तो बात मान ली जाएगी। कोरम में, कोरम कहते हैं चौथे हिस्से को, कोरम में कोई, कोरम के तरीक़ाकार में कोई तब्दीली लाना चाहते हैं, वोटिंग के तरीक़ाकार में तब्दीली लाना चाहते हैं, या डायरेक्टर्स की क्वालिफिकेशन
टेन्योर यानी कि पीरियड 3 साल रहना है, 4 साल रहना है, या अपॉइंटमेंट में कोई प्रोसीजर में तब्दीली लाना चाहते हैं तो फिर आप ये अमेंडमेंट कराएंगे। रिस्ट्रिक्शन ऑन अल्ट्रेशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में तब्दीली करने पर कुछ रिस्ट्रिक्शन है। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन एक्सेप्टेबल नहीं है, स्पेशल रेजोल्यूशन हो। नो कंट्रास्ट टू मेमोरेंडम, और फिर या वो जो कंपनीज एक्ट है उससे कोई कंट्रास्ट ना हो, या पब्लिक पॉलिसी से कोई कंट्रास्ट ना हो। मेमोरेंडम से कंट्रास्ट ना हो अल्ट्रेशन, एक्ट से कंट्रास्ट ना हो, पब्लिक पॉलिसी से कंट्रास्ट ना हो। मस्ट बी इन बेनिफिट ऑफ कंपनी एंड नॉट ऑफ एन एग्रेसिव, कंपनी के बेनिफिट में और एग्रेसिव नहीं होनी चाहिए, जारहाना नहीं होनी चाहिए, जालिम तेज गुस्सीली नहीं होनी चाहिए, मीन नहीं होनी चाहिए, घटिया किस्म की तब्दीली ना हो। फ्रॉडुलेंट मेजोरिटी, कोई फ्रॉड तबका मिलकर कोई अल्ट्रेशन कर रहा है जिससे फ्रॉड को तकवीयत मिलेगी तो फिर भी अल्ट्रेशन पर रिस्ट्रिक्शन है। मस्ट बी फेवरेबल फॉर मिनॉरिटी एंड मेजोरिटी शेयर होल्डर्स बोथ, ये जो तब्दीली की जा रही है छोटे शेयर होल्डर्स के लिए भी बेनिफिट हो, बड़े शेयर होल्डर्स के लिए भी बेनिफिशियल हो। दिस वन तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पूछेंगे तो आप बताएंगे सेकेंडरी है, प्रोसीजर रूल्स एंड रेगुलेशन से मुताल्लिक है। अल्ट्रेशन इसमें की जा सकती हैं मीटिंग्स के बारे में, या अल्ट्रेशन की जा सकती हैं, और अल्ट्रेशन के लिए बोर्ड मीटिंग होगी, जनरल मीटिंग होगी और स्पेशल रेजोल्यूशन होगी। आपने जब प्रोसीजर में कोई तब्दीली करनी हो, डायरेक्टर वगैरह को अपॉइंट करने के हवाले से, वोटिंग के प्रोसीजर में, नोटिस के प्रोसीजर में, तो फिर आप अल्ट्रेशन इसमें करेंगे। रिस्ट्रिक्शन है कि कंपनी के फेवर में ही आपने अल्ट्रेशन करनी है, और आपने एक्ट के ख़िलाफ़ नहीं जाना, मेमोरेंडम के ख़िलाफ़ नहीं जाना, पब्लिक पॉलिसी के ख़िलाफ़ नहीं जाना। फ्रॉड ना हो इसमें, और मिनॉरिटी और मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स दोनों के बेनिफिट के लिए हो। सो नाइस ऑफ यू।